सो हम 30 डेज कोडिंग का मर्न कोर्स देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या है, क्यों वो बेस्ट कोर्स है इस प्राइस सेगमेंट पे। वैसे इस प्राइस सेगमेंट का होना नहीं चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस सेगमेंट का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसा है ये कोर्स, काफ़ी काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे मर्न स्टैक कोर्स, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू मर्न स्टैक कोर्स पे आपको पहले जो पार्ट में आपको ये बता दिया जाएगा कि मर्न स्टैक होता क्या है, क्योंकि आपको बताना चाहिए मर्न स्टैक क्या होता है, ठीक है। साथ में यही नहीं, आपको जितनी भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं, ठीक है, ऑल कोड स्निपेट चिप फाइल्स, ये सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको फर्स्ट वाले पे। सेकंड वाले में आपको क्या मिलेगा, सेकंड वाले में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने जो कोर्सेज लिए होंगे मोस्टली आपको क्या मिलता होगा, फुल स्टैक, जेएस, रिएक्ट अगर आपको दे दिया गया तो वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे रेज्यूमे गाइड, क्योंकि एट द एंड आपको मोस्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करने होंगे, तो फुल स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें भी दे रखी है। और ये सब बनाई किसने, आर्यन भाई ने, जो कि खुद ही इतने बड़े उस्ताद हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आप बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने क्या करा है कि कोर्स क्लियर कर लिया, फिर भी आप बार बार चेक कर सकते हैं। बाद में आपके पास एवरीथिंग अबाउट एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल पूरा, कि आपको जितना आपको एचटीएमएल आना चाहिए पूरा एचटीएमएल, ठीक है। आप देखिए इसके ऊपर पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर्म्स, टेबल्स, लिस्ट, सब कुछ है इसमें। जितना एचटीएमएल आपको आना चाहिए सब कुछ इसमें है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सीएसएस। सीएसएस तो सिखाई गई है, साथ में टेलविंड सीएसएस भी सिखाई गई है। देखिए सीएसएस तो पूरी सिखाई गई है, सीएसएस जितनी आपके लिए हेल्पफुल है सब सिखाया गया आपको। बाद में टेलविंड को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के साथ बनाना। तो टेलविंड आपको ऐसा सिखाया गया है कि आपके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और प्रोजेक्ट के साथ आपको ऐसा सिखाया गया आपको कि एक ज़ीरो बंदा भी अच्छे से सीख सकता है, जिसको टेलविंड ज़ीरो आती है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया गया, ऐसा नहीं कि बस प्रोजेक्ट के ऊपर वो बना दिया गया फिर आपसे बोला गया कि ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, ऐसा नहीं। पूरा पूरा एकदम बेसिक से अच्छे से, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट्स कितने सारे हैं, ओह इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। टेलविंड के इतने सारे प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं। अब देखिए एच टी एम एल सी एस एस कंप्लीट प्रोजेक्ट। अब ये एच टी एम एल और सी एस एस के, देखिए आपने एच टी एम एल पढ़ लिया, सी एस एस पढ़ लिया, और आपने टेलविंड भी पढ़ लिया, ठीक है, टेलविंड सी एस एस। अब आपको एच टी एम एल और सी एस एस के कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट प्रोजेक्ट से क्या है कि आपको एच टी एम एल सी एस एस के पूरे पूरे प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ई कॉमर्स आपकी जो पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे प्लानट सेलिंग हमने बनाया है, जो कि काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, जैसे प्लानट बेच रहा है। एक देखिए ये ई कॉमर्स, ये वाला ई कॉमर्स काफ़ी अच्छा है पोर्टफोलियो के लिए, कि ई कॉमर्स जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। साथ में सिग्नेचर ऐप जो कि एस टी एम एल सी एस जेस से बना है, ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। इससे आपकी लॉजिक तो ऊपर पहुंच जाएंगे एकदम, कहाँ से कहाँ आपको बनाना आ जाएगा। फिर देखिए एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट में आपको 5 अलग अलग पार्ट देखने को मिले। जावास्क्रिप्ट 5 अलग अलग पार्ट में क्यों, देखिए ये समझ लीजिए लेवल 1 जावास्क्रिप्ट है, जिसमें ऐसा नहीं कि देखिए बहुत कुछ आपको दिख रहा हो कि बहुत कुछ है इसमें, है बहुत कुछ, ठीक है। पढ़ना आपको है सब कुछ, आपको भी एक बड़े लेवल पे जाना है, पढ़ना आपको सब कुछ मोस्टली पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझाया ऐसा गया है ना कि आप अगर आप एक बार बैठ जाए ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप रुकेंगे, आपको एक फ्लो में सिखाया गया है चीज़ों को, ठीक है। और ये भी कोई बड़ी वीडियोस नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएंगे, और छोटी वीडियोस भी हैं। ऐसे आलतू फालतू बातें ज़्यादा नहीं की गई हैं इसमें, बस जो टॉपिक है उसके बारे में आपको सिखा दिया गया है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब पार्ट 4 को देखिए आप। पार्ट 4 में आपको प्रोटोटाइप जैसी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कि आपका लेवल 4 टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे ऐसा नहीं पढ़ाया गया है कि आपको सिर्फ फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई हो, यहाँ पे आपको क्लास बेस्ड ही पढ़ाई गई है। और वो भी जब आपको, मैं दिखाता हूँ एक चीज़, जब आपको दिस न्यू कंस्ट्रक्टर ये सब पढ़ाया गया, तो पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं फंक्शनल बेस से, फिर आपको यही क्लास बेस में भी सिखाई गई है। अब देखिए ये कितना अच्छी चीज़ है। साथ में यहाँ पे डॉम, डॉम मतलब आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया, अब डॉम के साथ आप जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करेंगे, ब्राउजर के साथ जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, वेबसाइट पे कैसे शो करेंगे जावास्क्रिप्ट को, वेबसाइट में कैसे जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे, ये आपको सिखाया गया। इसमें इसमें ये करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, क्योंकि आपने हर एक स्टेप को सीखने के बाद आप एक प्रोजेक्ट्स, एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 5 प्रोजेक्ट्स आ गए जावास्क्रिप्ट के। अभी कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस ट्रैकर, काउंट डाउन टू 2025, फैच एपीआई, की लॉगर, गेसिंग गेम, ना कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। फिर आपने अब एच टी एम एल सी एस एस जे एस की तरफ आप बढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ये 3 चीज़ें कंप्लीट करा ली, तो जैसे ही आपने तीनों कंप्लीट कर लिया, अब तीनों का मिक्स करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग लॉजिकल गेम्स, अब ये लॉजिकल गेम्स बनाए गए हैं यहाँ से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं देखिए।
बहुत सारे। फिर 3 कंप्लीट HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, जैसे क्विक साइन बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, बेसिक टू डू ऐप बहुत ही प्यारा है, पोर्टफोलियो साइट, ठीक है। 3 कंप्लीट नहीं है वैसे, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। टाइपिंग स्पीड टेस्ट है, आप देखिए कितने सारे हैं। रिएक्ट जेएस की डिटेल्स, अब ये रिएक्ट जेएस आपको सिखाएगी, रिएक्ट जेएस डिटेल में, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपको ये सिखाया गया है कि रिएक्ट जेएस की बेसिक्स सिखाई गई हैं आपके साथ, फॉर्म कैसे काम करता है, रिएक्ट राउटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, यहाँ पे आपको रिडक्स टूल किट भी एक्सप्लेन किया गया है। आपको वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं जो आपके लिए एसेंशियल्स होती हैं पार्ट 1 में, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप पार्ट 2 में जाइए। देखिए पार्ट 1 में वो चीज़ें हैं एसेंशियल्स की तरीके से वो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में भी आप वो चीज़ें फिर से पढ़ सकते हैं, बट इस बार डिटेल में, कि यूज स्टेट पढ़ाया गया, फिर यूज स्टेट की एग्जाम्पल्स लगाए गए, यूज इफेक्ट पढ़ाया गया, यूज इफेक्ट प्लस यूज मेमो पढ़ाया गया, साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी लगाए गए हैं, ठीक है। हर एक के साथ एक एग्जाम्पल्स भी लगाए गए हैं, बहुत सारे, 2-3 ना। तो ये चीज़ आपको पार्ट 2 में देखने मिलेगी, कि उसमें डिटेल में देखने पड़ेगा। फिर आपने रिएक्ट जेएस कंप्लीट कर ली, अब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं रिएक्ट जेएस के, तो आप ये देखिए 6 प्रोजेक्ट्स बनाइए रिएक्ट जेएस के अच्छे से, है ना। फिर आपके पास क्या है कि एआई ट्रैवलिंग ऐप, ये एआई से, चैट जीपीटी से, क्योंकि आपको पता है इस समय एआई जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अगर आप एआई के साथ चलेंगे, अपने स्किल को बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे सिखाई गई हैं। फिर आपको यूट्यूब क्लोन बनाना सिखाया जाएगा, देखिए ये भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। यूट्यूब क्लोन, ये प्रोजेक्ट आपने अगर कर लिया तो आप काफ़ी ऊपर है, मतलब कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये यूट्यूब क्लोन, ठीक है। इसमें आपको यूज डिस्पैच, यूज सेलेक्टर, काफ़ी हुक्स यूज देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एपीआईज देखने मिलेंगे, यूट्यूब की खुद की एपीआई जो है, और रिडक्स देखने मिलेगा, रिडक्स टूल किट, ठीक है। रिडक्स टूल किट आपने सीख लिया था पहले ऊपर, अब यहाँ पे रिडक्स टूल का यूज़ भी देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के साथ ही। अब रिएक्ट एंड जेएस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिएक्ट और जेएस के प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो यहाँ पे और भी हैं। आप देखिए वहाँ पे तो आपने रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट 5 बिगनर्स प्रोजेक्ट फिर से आ गए, 5 इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट फिर से आ गए, ठीक है। पोर्टफोलियो साइड जावास्क्रिप्ट से आ गई, और ये देखिए रिएक्ट के और प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये सबसे मेन पार्ट आता है जो मेरा फेवरेट है। यहाँ पे क्या है कि 50+ जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आएगी। 30+ रिएक्ट जेएस प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, मतलब ये मेरा फेवरेट पार्ट आता है यहाँ का। फिर नोट जेएस का आपको स्पीड रन है, जो कि आपके एसेंशियल्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नोट जेएस पढ़ना है तो ये देखिए इसके लिए भी दूसरा पार्ट, ये नहीं कि दोनों नहीं दिया गया, आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं ये देखिए क्विक रिविजन के लिए। लेकिन अगर आपको पूरा पढ़ना है तो ये पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये पढ़ लीजिए पूरा, फिर आप यहाँ पे आया करिए रिवीजन करने के लिए। बाकी अब नोड के बाद हमने एक्सप्रेस देखा, नोड प्लस एक्सप्रेस, मतलब नोड देखा, फिर नोड प्लस एक्सप्रेस, नोड के साथ एक्सप्रेस कैसे यूज़ करते हैं, फिर देखा, ये देखिए पूरा पार्ट। फिर अब नोड प्लस एक्सप्रेस प्लस डीबी, मतलब कि जो हमारे पास मोंगो डीबी है, ठीक है, उसको देख लिया पूरा पूरा, कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखिए पूरी पूरी वीडियो डिटेल्स में, अगर आपको नोट जेएस डिटेल में देखना है, एक्सप्रेस डिटेल में देखना है, मोंगोडीबी डिटेल में देखना है, ये पूरी डिटेल्स में वीडियो 6 घंटे की पूरी डिटेल में, बिगनर्स टू एडवांस आपको सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो बचेगा, जो नहीं आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे कि ये आपका साइन अप लॉग इन यूज़र ऑथेंटिकेट, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है ना, ये मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोजेक्ट है इसके बाद लाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं, बट इसमें आपको वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। जो आप सपोज करिए कि एक बंदे को अगर आपने बैठा दिया कि आप चलो तुमने तीनों को सीख लिया, अब चलो आके इस प्रोजेक्ट को बनाओ कोई, तो वो इससे बना लेगा, उसे पता है कि इससे हाँ बनाना क्या है, ठीक है। अब पता चल जाएगा उसको कि क्या फाइल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे वो तीनों के साथ काम करेगा, चारों के साथ, रिएक्ट, नोट, एक्सप्रेस और मोंगो, चारों के साथ कैसे काम करेगा, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। फिर अब आते हैं बड़े प्रोजेक्ट, जैसे ई कॉमर्स का ऐप मर्न स्टैक, ये बहुत ही प्यारा है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर बुक माई शो ऐप बहुत ही प्यारा, ये अभी हम लोग ने ऐड किया था, काफ़ी अच्छा ऐप है। ये सोशल मीडिया कंप्लीट ऐप जो मैं बना रहा हूँ, और काफ़ी इसके सोर्स कोड आपके पास यहाँ पे है। आप क्या करिए, कुछ ऐड करने की कोशिश कीजिए, वैसे आपने इतना सीख लिया होगा, तो आप क्या करिए कि इसमें आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बाकी इसकी वीडियो तो आने वाली है। अब ई कॉमर्स का सिंपल लॉगिन सोशल मीडिया, तो ई कॉमर्स ये प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा सिखाया गया है कि पहले अगर आप स्टेट्स को यूज़ करते हैं तो कैसे काम करते हैं, फिर अगर आप वहीं पे क्यों कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, हुक्स को, अभी आपको ये सारी शायद लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है जो आपको बेसिक्स टू एडवांस की तरफ ले जाती है। तो ये ऐसा बेसिक वाला एकदम से बेसिक्स टू आगे की तरफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोड मिल जाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के, फिर फायर बेस के साथ भी काम देखने मिलेगा, क्योंकि आजकल फायर बेस भी बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, ठीक है, सर्वर के लिए। तो फायर बेस के साथ काम आपको देखने मिलेगा, जिसमें आपको कोड ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा।
और आप फायरबेस के साथ अपना जो प्रोजेक्ट होगा उसको लिंक कर सकेंगे। और ये देखिए 3 प्रोजेक्ट्स अलग अलग, इसमें क्रोड किया गया मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसमें ऑथेंटिकेशन की तरह यूज़ किया गया। ये पूरा स्पीड रन है फायरबेस का कि कैसे कैसे फायरबेस यूज़ होता है, ठीक है। अब आपके प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना होगा आपको। आपने इतना कुछ सीख लिया, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना लिए होंगे, अब आपको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होगा। तो ये 3 अलग अलग जगह है जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। गिटहब पेजेस, नेटलिफाई, डिप्लॉय, वर्डसेल। अगर आपको और भी कहीं पे सीखना है रेंडर इस जगह पे, तो आप बस एक कमेंट लिखिएगा, आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। वो भी ऐड कर दूंगा, बना रखी मैंने वीडियो उसके भी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स आपको मिल गया इस प्राइस सेगमेंट में। आई थिंक इससे बेस्ट कोर्स इस प्राइस सेगमेंट में नहीं रहेगा।